अस्सलाम वालेकुम से उस्मान काशिफ आपका होस्ट। आज टॉपिक है सट्टा। सट्टा क्या होता है, सट्टा कौन चलाता है, सट्टा की इंडिकेशंस क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जी हाँ, सट्टे की मार्केट जो होती है ना, वो एक आर्टिफिशियल मार्केट होती है, वो जेन्युइन मार्केट नहीं होती, उसको क्रिएट किया जाता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि सट्टा जो जब चल रहा होता है तो परचेसिंग पावर जो होती है वो इंक्लाइन की जाती है, लेकिन एक्चुअली में जो परचेसिंग होती है वो डिक्लाइन होती है। वो कैसे? वो सपोज के अगर एक बंदा है, उसके पास 20 लाख रुपए हैं और वो जब मार्केट में जाता है वो प्लॉट के प्राइस पूछता है कि भाई एक प्राइस कितने का है प्लॉट का, तो वो उसको प्राइस मिलती है 10 लाख रुपए की। तो कितने प्लॉट परचेस करेगा? वो सिर्फ 2 प्लॉट परचेस करेगा, क्योंकि उसके पास 20 लाख रुपए की अमाउंट है। अब जब सट्टा चलाना होता है, प्राइस बढ़ानी होती है, इंक्रीज करनी होती है, राइज करनी होती है, होता है कि वो फिर मेंबरिंग शुरू होती है। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स आते हैं, वो अपना एक मेंबर बनाते हैं। मैं आपको सपोज देता हूं कि 20 लाख वाले बंदे सिर्फ 2 प्लॉट परचेस कर सकता था। अब वो करेगा क्या? वो मेंबर बनाएगा, 10 बंदे को इकट्ठा करेगा, 2-2 लाख रुपए वो पूल पे डालेगा, एक पूल बना लेगा, तो 2 करोड़ रुपए की अमाउंट बन गई। अब परचेसिंग पावर इंक्लाइन थी नहीं, इंक्लाइन की गई, बढ़ाई गई। जब बढ़ाई गई तो करेगा क्या? अब वो ये करेगा कि वो उसके बाद 2 करोड़ रुपए उनके मेंबर्स के पास, पूलर्स के पास आ गए। अब पूलर्स 10 प्लॉट खामोशी से 10-10 लाख के जो मार्केट में थे वो परचेस करेगा, और 10 लाख रुपए जब परचेस करेगा तो 1 करोड़ रुपए की अमाउंट लगती है, और 1 करोड़ रुपए जो उसके इन हैंड होगा उसको वो करेगा मार्केट में बड़े जोर शोर से परचेस करेगा। कोई डिस्काउंट नहीं मांगेगा, कोई नेगोशिएट नहीं करेगा, और बल्कि उसकी ख्वाहिश होगी कि वो हाई राइस पे परचेस करे। और फिर इसके साथ साथ वो पेमेंट टाइम भी लेकर आएगा। वो पेमेंट टाइम क्या लेकर आएगा कि 10 लाख रुपए का प्लॉट था, आप बोलोगे भाई मुझे 3 महीने की पेमेंट में बेच दो, आप कहोगे भाई मैं तो 12 लाख रुपए लूंगा, 3 महीना वेटिंग। कहेगा ठीक है 12 लाख रुपए में आपसे परचेस करूंगा। अगला सुनेगा, वो कहेगा यार अच्छा भाई, मैं इसने 12 का बेचा है, मैं तो 14 का बेचूंगा, वो 14 में परचेस करेगा। वो इस तरह ग्रेजुअली अपनी प्रीमियम को, प्राइस को राइज करता रहेगा। अब डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सट्टा है, कितने मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व है, कितनी इन्वेस्टमेंट है। बड़ा भी होता है, किसी ने 30% 40% राइज करनी होती है और वहाँ से एग्जिट होना है, किसी ने 100% राइज करनी होती है, किसी ने 300% राइज करनी होती है। और एक जगह भी बड़ी देखी जाती है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, तो प्रॉपर्टी में 2 चीज़ों पे बड़ा सट्टा चलता है। एक फाइलों पे चलता है, एक फॉर्मों पे चलता है, और एक पोजेशन वाली चीज़ों पे चलती है, जहाँ लोग आबादी आ रही होती है या आबाद होता है एरिया। आबादी वाली जो एरिया होता है वो ये होता है कि उसमें एक्चुअल मार्केट से रिवर्स ज़्यादा नहीं करती। जब वो बाज़ार को नीचे लेकर आते हैं तो एक्चुअल से वो 25% अबव ही रखती है। लेकिन बाकी जो दूसरी मार्केट है, आपका ज़्यादा फाइलों पे होता है, ग्राउंड है, कोई आबादी नहीं है, सिर्फ फाइल है, उस पर जो सट्टा चलता है वो आपका एक्चुअल से भी नीचे जा सकता है। अब इंडिकेशंस क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि ये मार्केट सट्टे की है, या आप सट्टे में इन्वॉल्व हो गए हैं या सट्टा खेलना चाहते हैं? वो इंडिकेशन बहुत आसान इंडिकेशंस है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि कम टेन्योर पे, कम वक्त पे प्राइस राइज कर जाए 40%, 50%, 60%, एक दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। अक्सर आपने सुना होगा कि यार एक दिन पहले 10 लाख का था, ये 16 लाख रुपए का हो गया, ये 18 लाख रुपए का। वो कैसे हो गया? वो हुआ नहीं, वो परचेज से परचेजिंग हुई है, उसके पीछे पूल भरा है, एक मेंबर जमा हुए हैं, इन्वेस्टर आए, और वो इन्वेस्टरों के इन्वेस्टमेंट करी है उस प्राइसेस को लेकर जाने के लिए, क्योंकि वो पहले परचेज कर चुके हैं, वो डिसाइड कर चुके हैं कि उनको कहाँ एग्जिट होना है। ये फिर मैं बता रहा हूँ कि कितना बड़ा सट्टा है, ये डिपेंड करता है पूलर्स को। आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर इसकी एग्जिट कितने बजे होगी, लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी परचेजिंग कितने की है और आपको प्रीमियम कितना मिल रहा है। अगर मेरे भाई 2 दिन, 5 दिन, 15 दिन के अंदर अगर 10 लाख वाला प्लॉट 30 लाख रुपए तक चला गया है तो आपको सेल करना बनता है, आपकी सेलिंग बनती है। कोई भी एक्चुअल से 40% राइज कर जाए मार्केट, तो वो सेलिंग में आ जानी चाहिए। उसको ग्रेटनेस नहीं करें, लालच में नुकसान होता है। अक्सर लोग कहते हैं यार 10 लाख की चीज़ थी 30 लाख की हो गई, या ये 80 लाख रुपए मिल जाएगा, वो ख्वाब से जाने लग जाते हैं। तो पीछे जो पुलर्स होते हैं वो अपना गेम बजा रहे होते हैं, उनकी गेमिंग चल रही होती है, और वो से वॉच कर रहे होते हैं मार्केट को कि कहाँ एग्जिट करना है। जब भी होता है कि जब इन्वेस्टमेंट चल रही होती है, जब कहीं भी किसी भी सेक्टर की, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं,
पूरी दुनिया में एक ही फॉर्मूला है सट्टे का। पूरी दुनिया में जब मार्केट राइज कर रही होती है, जो अदर सेक्टर्स के लोग होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, जेन्युइन बायर होते हैं, वो सब कूद जाते हैं, क्योंकि वो जब प्राइसेस हाई कर रही होती है तो मैग्नेट होता है, रूमर्स होती है, न्यूज़ेस होती हैं। जब मैग्नेट होता है तो उस पर बड़ी अट्रैक्शन आती है। एक बंदा दूसरे बंदे को बताता है मैंने 10 लाख का लिया था या मैंने 20 लाख रुपए का बेच दिया। वो कहता है यार इतना पैसा यार, और अभी भी बायर खड़ा हुआ है, बिल्कुल मार्केट बिल्कुल हॉट हुई हुई है। तो हर बंदा जब कूदने लगता है तो उसी तरह प्राइसेस राइज होने लगती है। और जो पुलर्स होते हैं वो बैठे हुए होते हैं वेट फॉर सेल। जी हाँ, वेट फॉर सेल होता है। अब उन्होंने डिसाइड करा होता है जहां मार्केट स्टेबल होती है, जहां मार्केट रुक जाती है, इसका मतलब कि अब बायर नहीं आ रहा, अब बायर जितनी बाइंग होनी थी हो गई, जेन्युइन बायर भी जितना पैसा लगा चुका था। अब पुलर्स अपनी सेलिंग में आ जाएगी, क्योंकि उसने प्राइमरी रेट पे चीज़ उठाई हुई होती है और इतना प्रीमियम उसका बढ़ चुका होता है, परसेंटेज इतना बढ़ चुका होता है, तो वो सेलिंग करने आता है। जब वो सेलिंग करने आता है तो प्रेशर आता है, पेमेंट प्रेशर आता है मार्केट में, और वो रिवर्स करना शुरू हो जाती है। और जब तक आपको समझ में आती है मार्केट कोलैप्स हो जाती है। मेरे भाई, सट्टे की सबसे बड़ी पहचान ये है, सबसे बड़ी इंडिकेशंस ये है कि कम टेन्योर पे, कम वक्त पे कोई भी वैल्यू राइज हो जाए 40%, 50%, 70%, जब 30, 40, 35, 40% से कोई चीज़ भी राइज कर जाए तो आप समझ जाए ये 100-200% सट्टे की मार्केट होती है। आपने अक्सर स्टॉक पे देखा होगा, 100 इंडेक्स है, 600 पे चला गया, 400 पे आ गया, क्योंकि सट्टे में ग्राफ ऊपर नीचे आना होता है। क्योंकि जब इस पे फोर्स लगती है, कोई इन्वेस्टमेंट लगती है, कोई फोर्स लगती है, तो वो चीज़ ऊपर जाती है। जब फोर्स वहाँ से निकल जाती है वो चीज़ नीचे आ जाती है। अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई जेन्युइन मार्केट है, पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ पर होगा ये कि जो राइस अगर 10 लाख रुपए का प्लॉट है और वो 30 लाख रुपए में गया है, तो वापस आएगा 10 लाख रुपए से नीचे माइनस नहीं होगा, या 10 लाख रुपए में स्टेबल नहीं होगा, वो 13, 14, 15 लाख रुपए में स्टेबल होगा। क्योंकि वो उधर जेन्युइन बायर होता है, जेन्युइन बायर एग्जिट नहीं करता, उसको तो चीज़ चाहिए होती है। वो भले 30 लाख रुपए की लेके फंस गया है, लेकिन वो होल्ड भी चलाया था। लेकिन अगर ग्राउंड है, सिर्फ फाइलें हैं या फॉर्म्स हैं या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी फिजिकल कोई पोजीशन नहीं है, तो उस पर डर ये होता है कि माइनस एक्चुअल से भी ये मार्केट माइनस कर जाएगी। तो ये आप लोगों को देखना होता है, वॉच करना होता है। जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट चल रही हो, कहीं किसी भी सेक्टर में प्राइसेस राइज हो रही हो और बहुत स्पीड से राइज हो रही हो, तो आप फ़ौरन अपना इंडिकेशन लगा लें कि भाई ये सट्टे की मार्केट है, हमने कब इन्वेस्टमेंट करनी है और कब हमने एग्जिट करनी है। और दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब ऐसी मार्केट में आप हो तो 24/7 आपको वॉच करना होता है, आपने अपनी आंखें खोल लेनी होती है और 24/7 आपने मार्केट को जज करना हो रहा होता है। और जब आप जज कर रहे होते हैं, आप मार्केट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होता है कि मार्केट अभी किस टाइम कहाँ जाएगी। जब मार्केट चढ़ रही हो, कोई भी प्राइस किसी भी सेक्टर में स्पीड से बढ़ रही हो, आप उसी वक्त बाइंग करें, उसी वक्त सेलिंग करें, उसी वक्त बाइंग करें, उसी वक्त सेलिंग करें। जहाँ मार्केट स्टेबल होती है, हो सकता है कि 20% अबव हो, लेकिन स्टेबल जैसी हो जाए तो उसी वक्त आप अपनी सेलिंग शुरू कर दें। अक्सर सट्टे को लोग समझते हैं कि यार ये कोई जुआ है, ये सारा नुकसान हो जाएगा। नहीं, इसमें फ़ायदा भी होता है। इसमें पुलर्स का तो 100% फ़ायदा होता है, और लेकिन इसमें जेन्युइन लोग का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि जेन्युइन लोग का भी प्राइस राइज हो रही है तो परचेज़ करते हैं और वो आगे जाके सेल करते हैं, तो उनको भी फ़ायदा होता है। नुकसान अक्सर पुलर्स को भी नुकसान हो जाता है कि भाई उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके इतनी उठा ली होती है और इस पर मज़ीद बायर नहीं आ रहा होता, जेन्युइन बायर नहीं आ रहा था, या अदर सेक्टर्स के लोग नहीं आ रहे होते, और उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि उसको मार्केट को प्राइसेस को स्टेबल किया जाए, तो वो मार्केट रिवर्स करती है और फिर नुकसान उनको भी उठाना पड़ता है। तो ये है वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, इसको सब्सक्राइब करेगा, और दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। और इंशाअल्लाह ताला प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।